रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर था। पानी भी भीतर जाना मुश्किल हो गया, भोजन भी जाना मुश्किल हो गया। तो विवेकानंद ने एक दिन अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से कहा, आप अपने माँ काली से अपने लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? क्षण भर की बात है, आप कह दे और गला ठीक हो जाएगा। तो रामकृष्ण हंसते रहते, कुछ बोलते नहीं। एक दिन बहुत आग्रह किया तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, तू समझता नहीं है रे नरेंद्र, जो अपना किया है उसका निपटारा कर लेना ही जरूरी है, नहीं तो उसके निपटारे के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो जो हो रहा है उसे हो जाने देना ही उचित है, उसमें कोई भी बाधा डालनी उचित नहीं है। तो विवेकानंद बोले, इतना ना सही, इतना ही कह दे कि कम से कम गला इस योग्य रह जाए कि पानी जा सके, भोजन किया जा सके। हमें बड़ा असहाय कष्ट होता है आपकी दशा देखकर। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, आज मैं कहूँगा। तो जब सुबह उठे तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और बोले, आज तो बड़ा मज़ा आया, तू कहता था ना माँ से कह दो। मैंने कहा माँ से, तो माँ बोली, इस गले से क्या कोई ठेका ले रखा है? दूसरों के गले से भोजन करने में तुझे क्या कोई तकलीफ़ है? हंसते हुए रामकृष्ण बोले, तेरी बातों में आकर मुझे भी बुद्धू बनना पड़ा। नाहक तू मेरे पीछे पड़ा था ना, और यह बात सच है, जाहिर है इसी गले से क्या ठेका है। तो आज मैं, तू जब भोजन करे तो तेरे गले से ही भोजन करूँगा। फिर रामकृष्ण बहुत हंसते रहे। उस दिन दिन भर डॉक्टर आए, उन्होंने कहा, आप हंस रहे हैं और शरीर की अवस्था ऐसी है, इससे ज़्यादा पीड़ा की स्थिति नहीं हो सकती। रामकृष्ण ने कहा, हंस रहा हूँ इससे कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया है। मुझे खुद ख्याल ना आया कि सभी गले अपने ही तो हैं, सभी गलों से अब मैं भोजन करूँगा। अब इस एक गले की क्या जिद करनी है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों ना हो, संत कभी अपने लिए नहीं मांगते, साधु कभी भी अपने लिए नहीं मांगते। जो अपने लिए मांगा तो उसका संतत्व खत्म हो जाता है। वो रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है, लेकिन खुद भिक्षुक बने रहते हैं। जब आत्मा का विश्व आत्मा के साथ तादात्म्य हो जाता है तो फिर अपना पराया कुछ नहीं रहता। इसलिए संत को अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन्हें कभी भी वस्तु का अभाव ही नहीं होता। बोलो जय माँ काली।